Okay, so Yes. I hope the presentation is visible. Right. Just So I hope schedule share. I hope it's visible. Yes, You ma'am. just yes, it's Okay, great. So thank you very much for the introduction, Tanushree ma'am. पहले तो मैं कहना चाहूंगी हमारे सारे स्टार्टअप्स रॉकस्टार है. Why? Because we are going through so much today and we've decided कि हम अपने स्टार्टअप पे काम करेंगे, हम अपनी एनर्जीज राइट डायरेक्शन में फोकस रखेंगे. So you are a rock star already. अब we just need to learn how to do the market research like a rock star. Okay. Before I begin, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आज ना हम एक पैंडेमिक के बीच में है. प्लेग, हॉलोकास्ट, पार्टीशन, वर्ल्ड वॉर, ये सब हमारे लिए एक स्टोरी थी, सॉन्ग, पोएट्री, बुक्स, इस सब के फॉर्म में. लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर सो मच ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस ये हमारी रियलिटी होगी. बट टुडे दिस इज आवर रियलिटी. And when I was thinking कि how will I tell my students to stay positive, I came across this picture जो मैंने बहुत साल पहले सेव करी थी. Students, whenever we pick up the newspaper, हम सुनते हैं कि इतने लोगों की डेथ हो गई due to lack of oxygen. I would say always look around for helpers. इसके एग्जाम्पल के लिए ना मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है मैकेनिक गुरु. वो इस वक्त फ्री कार सैनिटाइजेशन सर्विसेज कर रहे हैं. वो लोगों ने डिसाइड करा है कि वो सारी एम्बुलेंस को फ्री ऑन रोड सपोर्ट देंगे. So there are always helpers around. So maybe the situation is bad right now. Maybe the times are bad. But if you look around, you will look for helpers and you please stay positive. Okay? On this note, let's begin. जिन लोगों ने मेरे अटेंड करे हुए सेशंस पहले उनको पता है कि हम एक छोटी सी गेम के साथ स्टार्ट करते हैं. सो टुडे द गेम इज कि आपको इस पिक्चर का प्राइस गेस करना है. You can write it in the chat box. Unfortunately, I cannot see the chat box right now, but we will come back to it. आप अपना प्राइस लिखिए जो भी आपको लगता है. लेट मी टेल यू कि ये एक स्टार्टअप ने बहुत सारे लोगों से बात करके पूरी मार्केट रिसर्च करके ये पिक्चर बनाई थी. और जब बनाई थी उस टाइम तक उसके पास उस क्लाइंट का बिजनेस नहीं था. वो ये पोर्ट्रे करने गया था और उसके बाद उसको बिजनेस मिला था. So you can guess a random number from 500 to whatever comes to your mind. Okay, I am just going to assume Tanushree ma'am chat box पे आ रहे हैं. wait. Yes, ma'am. Yes, there are numbers. They are 199, 1999, 3000, 500. These numbers are coming from these students. Great. Yes. So we are going to come back. Okay. Thank you, We have ma'am. अब मैं आपको 10,500. बताना चाहूँ. Great. Lot of numbers are So we are coming. going to come back to it. Yes. Amazing. अब मैं आपको बताना चाहूंगी स्टार्टअप्स. अब आप बताइए, आप लोग सब अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. आप में से किस सब ने मार्केट रिसर्च एक्चुअली करी है? आप जानते हैं 42% ऑफ स्टार्टअप्स फेल बिकॉज ऑफ नो मार्केट रिसर्च. जो मार्केट होती है ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी इन. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हार्वर्ड से पढ़े हैं या आप कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़े हैं. आपका नाम स्मृति है या आपका नाम कनिका है. आप फीमेल है या आप मेल है. आप किसी पॉश लोकेलिटी में रहते हैं या आप स्लम्स में रहते हैं. उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है. उसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है. अगर आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है देन मार्केट विल गिव यू अ लॉट ऑफ लव. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा देन यू हैव नो प्लेस इन द मार्केट. इसीलिए आई ऑलवेज से बिफ्रेंड योर मार्केट. जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानते हैं ना, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट टाइम योर बेस्ट फ्रेंड गेट्स अप, व्हाट आर योर बेस्ट फ्रेंड्स हॉबीज, आपका बेस्ट फ्रेंड के फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. एग्जैक्टली इन द सेम वे यू नीड टू गेट टू नो योर मार्केट. आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में इतना सब क्यों जानते हैं? बिकॉज यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फ्रेंड्स. सिमिलरली बेटा, अगर आप अपनी मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यू एंड योर मार्केट विल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स. बट फॉर दैट यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, अब मैं क्लियर हूँ यहाँ तक? अब आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ना अनम्यूट करके बोलते रहिए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज. मैं चैट नहीं देख पा रही हूँ, बट आप अनम्यूट करके प्लीज बोलते रहिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो प्लीज मुझे बीच में बता दीजिए. थैंक यू. आई वुड लाइक टू डिस्कस. Okay, great. Thank you, Tanushree ma'am, for all the support always. बोल के दे. Now I would like to share 3. हाँ जी, बोलो बेटा. हेलो.
ये मैम एक्चुअली दिवाकर है हेलो। मेरा फ्रेंड। मैम हेलो हेलो। हाँ हाँ जी, Lavish, बोलो we बोलो। didn't get हाँ any request till now. We are just waiting. अगर उनका request आता है मैं accept कर लूंगी. Don't worry. Yes. ओके मैम, मैम एक्चुअली उन्होंने कर रखा है रिक्वेस्ट पहले से ही। Okay, okay. अगर दोबारा से उनको बोलो कि दोबारा से करने को please, है ना? Okay. ओके Sorry, ma'am. मैम। Interruption. Okay. नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, दिस हैपेंस। ओके, तो अब मैं आपके साथ 3 केस स्टडीज शेयर करना चाहूंगी मार्केट रिसर्च की सक्सेस की। सबसे पहले नाइकी, जस्ट डू इट। हाँ, सबने सुना है नाइकी का टैगलाइन, जस्ट डू इट। तो 1988 में बेटा नाइकी की सेल्स थी $800 मिलियन, बट इन द सेम ईयर इट एक्सीडेड टू $9.2 बिलियन। ऐसा क्या हुआ था? दैट वाज द ईयर जब उन्होंने ये टैगलाइन लॉन्च करी थी, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट किस चीज के साथ आप रिलेट कर सकते हैं? अगर मैं आपको एक अपनी लाइफ से पर्सनल एग्जांपल दूं, जब मैं प्लान करती हूँ, मुझे पता है कि मैं 1 मिनट तक प्लान होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही 55 सेकेंड्स आते हैं, आई वांट टू गिव अप। एंड इन दैट वेरी मोमेंट आई टेल माई सेल्फ, जस्ट डू इट। यू नो, एवरी टाइम, या जब हम रनिंग करते हैं, जो लास्ट राउंड लेना होता है, वी कीप टेलिंग आवरसेल्फ, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, वी हैव टू डू इट। उन्होंने एग्जैक्टली वो टैगलाइन पिक करी, एंड वो टैगलाइन पिक करते ही देखो, जस्ट रिलेट टू देयर कस्टमर्स। मतलब आपको अपने ब्रांड को अपने कस्टमर्स तक इस तरीके से पहुंचाना होता है कि आपके कस्टमर्स उसके साथ रिलेट करें, उनके इमोशंस को आप हिट करो। जब आप अपने ब्रांड के साथ अपने कस्टमर्स के इमोशंस को जोड़ देते हैं, then your customers fall in love with your brand. एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगर आपने अभी रिसेंटली फेसबुक का एड देखा होगा, जब एक लेडी एक मिठाई शॉप स्टार्ट करती है, राइट? इफ यू हैवंट सीन इट, आई वुड रिकमेंड कि आप उसको देखिए और अपने ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को स्टडी करते रहिए। उससे आपको पता चलेगा कि 99% एडवर्टाइजमेंट जो है कस्टमर्स के इमोशंस को हिट करते हैं। ओके, सेकेंड केस स्टडी जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो है कोक की। कोक इज अ वेरी बिग ब्रांड, और अब हमें पता है कि आजकल आप लोग सारे, यू डोंट ईट फूड विदाउट कोक और पेप्सी, राइट? तो कोक को क्या जरूरत है मार्केटिंग करने की? कोक को क्या जरूरत है अपने कस्टमर्स के पास रहने की? बिकॉज इट इज ऑल्सो डीलिंग विद अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। प्लस कोक एज अ ब्रांड इज ऑलवेज हार्ड प्रेस टू डू एनीथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने कस्टमर्स को हमारे एक सेंस ऑफ ओनरशिप देते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में कैंपेन लॉन्च हुआ था इन 2011, एंड इस टाइम पे कोक ने क्या करा था, 150 मोस्ट पॉपुलर नेम्स पिक करे थे कंट्री के, और जो बॉटल्स पे प्रिंटेड थे। तो पीपल वर वेरी एक्साइटेड टू बाय द बॉटल एंड सी कि किसका नाम आ रहा है। एंड अगर वो किसी और का भी नाम आता था, सो दे वर जस्ट वेरी एक्साइटेड टू सी कि लेट मी सी मैं किसके साथ कोक शेयर कर सकता हूँ। सो व्हाट इज द लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम दिस? द मोमेंट यू गिव अ सेंस ऑफ ओनरशिप टू योर कस्टमर्स, दे फील अ पार्ट ऑफ योर ब्रांड। जैसे कि काफी जुड़े ब्रांड्स ने अल्फाबेट से स्टार्ट करे हैं, SMR। देयर इज अ सेंस ऑफ ओनरशिप इन द ब्रांड दैट वेज। नाउ आई कम टू द थर्ड वन, मैक। मैक और पीसी में हमेशा चलता रहता है। अगर आप लोगों ने ये एड नहीं देखा है, ये थोड़ा पुराना है, तो आप जरूर इसको जाके देखिए। जब ये एड लॉन्च हुआ था तो एप्पल का 42% मार्केट शेयर ग्रोथ उसने विटनेस करी थी। इमेजिन, 42% मार्केट शेयर ग्रोथ विटनेस करी थी एप्पल ने सिर्फ इस एड के साथ। इस एड में क्या हो रहा है कि वो अपने फीचर्स को इन नॉट इन अ वेरी फैंसी वे, बट in a very simple way बता रहा है। What we learn from here is that you speak to your audience in a language they understand. अगर मैं यहाँ पे आपसे फ्रेंच में बात करूंगी या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में बात करूंगी, तो हम लोगों को एक दूसरे की बात नहीं समझ आएगी, और यहाँ पे जो हम टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इवन अगर आप बहुत फैंसी चीजें कर रहे हैं या बेच रहे हैं, आप अपने कस्टमर्स को एक बहुत ही सिंपल टोन में भेजिए, ठीक है? सो वी लर्न 3 थिंग्स फ्रॉम हियर। गिव अ सेंस ऑफ ओनरशिप टू योर कस्टमर्स, emotionally connect with your customers, and speak to them in a language in which they understand. अब ये सब कैसे होगा? मार्केट रिसर्च क्या होती है और क्यों करनी चाहिए? आप में से किसने यहाँ पे, जिनका स्टार्टअप चल रहा है, किसी ने मार्केट रिसर्च करी है? आप अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं। यस मैम। Hello. ओके, क्या स्टार्टअप है आपका बेटा? Hello. Yeah. मैम पैकर बॉयज पैकिंग एंड मूविंग पैकर प्राइवेट। बॉयज। सूरज। नो मैम, अरविंद। अरविंद, राइट राइट, ब्लेयर ग्रुप। अरविंद, हाँ जी। अरविंद, तो अरविंद आपने कैसे करी मार्केट रिसर्च?
मैम सबसे पहले तो पैकर्स एंड मूवर्स की जो मार्केटिंग के लिए मैं इंटरनेट पे मैंने चेक किया। हाँ जी। एक ऊबर सजेस्ट नाम का आता है मैम, तो वो आपको बता देता है राइट कि इस कीवर्ड को कैसे मतलब काउंट पर डे कितना इसका सर्च चल रहा है। राइट उसके राइट बाद राइट। उसके बाद मैम बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने पढ़े जो कि बताते हाँ हैं कि करंट इस मार्केटिंग में अभी कितने का मतलब आने वाला फ्यूचर क्या है, क्योंकि लिखते हैं राइट। लोग कि अभी हाँ इस मार्केट में कितना मतलब आगे जाके मतलब इंक्रीमेंट होने हम्म। वाला है। और ट्रू ट्रू ट्रू। और मैम बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव मतलब हमारे कंपटीशन के जो होते हैं हाँ उनकी जी। खुद की ब्लॉग्स होती है जो अपने फीचर्स बताते हैं कि हम ये देते हैं, हम हाँ। ये देते हैं। तो आप उस मार्केट को एनालाइज कर सकते हो उनके बेस पे कि उनकी मतलब वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम्म आप अपने अपने प्रोडक्ट में किस तरीके से उनसे ज़्यादा बेहतर आ सकते हो या फिर कुछ अच्छा दे सकते हो जो वो नहीं दे रहे। गुड। यस मैम, मतलब एक तरीके से तो कस्टमर को बता सकते हो जो हम इससे अच्छा दे सकते हैं आपको। हाँ, तो आपने अपना कंपटीशन एनालिसिस करा, आपने अपने मार्केट के बारे में स्टडी करा और कौन से कीवर्ड्स ट्रेंडिंग है ये आपने देखा, है ना? यस मैम। ओके ग्रेट। तो मैं इस चीज पे आऊंगी, मैं बताऊंगी और फ्री टूल्स कौन से हैं और की उबर इसकी तरह और कौन से इनके बारे में बताऊंगी। बट गुड यू आर डूइंग दिस। आई ऑलवेज से कोई भी स्टार्टअप आपको शुरू नहीं करना चाहिए बिना मार्केट रिसर्च के। एक बार ही आपका स्टार्टअप का आइडिया डिसाइड हो गया, उसके बाद 60 to 80% ऑफ योर नेक्स्ट टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू डूइंग मार्केट रिसर्च। आपको 60 to 80% अपना टाइम सिर्फ मार्केट रिसर्च में डालना है ताकि आपकी मार्केट आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सके। मार्केट रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च होती है सिंपल। आपको अपने मार्केट को जानना है, उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, आपको उनको अच्छे से जानना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को एनालाइज करना है, बस। अब ये क्यों करनी है मार्केट रिसर्च, हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हम अपनी मार्केट को जानेंगे नहीं, हम उनको समझेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा उनको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, हम ये उनको बेचेंगे ही कैसे एग्जैक्टली जब तक हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें ये सारी चीजें उनकी आंसर करनी है। नाउ टू आंसर दिस मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। हमारा एक स्टार्टअप है म्यार इंटरनेशनल, वो ज्वेलरी बेचते हैं। तो उनके एग्जांपल से मैं हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई आंसर करूंगी आपको, ठीक है? तो हैंडमेड ज्वेलरी स्टार्टअप है जो आर्टिसन डायरेक्टली बेच रहा है, मिडिलमैन कोई भी नहीं है बीच में। तो अब सबसे पहले उनको अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये देखना है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। ऑडियंस कौन है? ज्वेलरी की टारगेट ऑडियंस बेटा कौन होती है? कौन कस्टमर्स होते हैं? क्या एज होगी उसकी? प्रॉबेबली 15 to 65। जेंडर क्या होगा? लार्जली फीमेल्स। मेल प्रॉबेबली अराउंड वेडिंग एनिवर्सरीज, बर्थडेज, वैलेंटाइंस, बट लार्जली फीमेल। मतलब हमने जितनी बारी भी स्टॉल रखा है, मेल्स ने सिर्फ एक बार ही लिया था, दैट टू आई थिंक दे बॉट इट फॉर अ मदर्स डे पे लिया था, आई थिंक वैलेंटाइंस पे शायद लिया था। मैरिटल स्टेटस, ये सब आपको डिफाइन करना है आपके टारगेट ऑडियंस का फिट। हाउ कैन वी अडॉप्ट अ अप्रोच टू बेस्ट फिट? मैं अपने अप्रोच को, अपनी मार्केटिंग टैक्टिक कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपने कस्टमर्स को बेच सकूं? उसके लिए मुझे जानना है कि उनको चाहिए क्या। एज ए ज्वेलरी मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए होगा? उनको अच्छी ज्वेलरी चाहिए जिससे मेरे को एलर्जी ना हो। उनकी क्या नीड और डिजायर है उस प्रोडक्ट से? इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जब वैलेंटाइंस वीक था तो मेरी कुलीग कनिका ने शाहिद के साथ बैठ के हार्ट शेप्ड डिजाइन के पेंडेंट्स बनाए थे। और वो जब उन्होंने स्टॉल लगाया तो वो सबसे ज्यादा फास्ट सेलिंग थी पेंडेंट्स। क्यों? क्योंकि वैलेंटाइंस पे एवरीवन इज लुकिंग फॉर हार्ट शेप्ड, राइट? तो ये नीड एंड डिजायर उस टाइम पे उनको पता चली और उन्होंने उसको फुलफिल करी। दिवाली का टाइम होगा तो आप कुछ और कर सकते हैं इस अकॉर्डिंगली, ठीक है? ओम कर सकते हैं दिवाली के टाइम पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो और उनको क्यों चाहिए, ये क्या चाहिए। देन वेयर एंड व्हेन। अगर मुझे अपना एक स्टॉल लगाना है आपके कॉलेज में, ठीक है, ज्वेलरी का स्टॉल लगाना है शाहिद ने, तो वो कब लगा सकता है? अगर वो 2 बजे के बाद लगाएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई टाइम, उस टाइम पे कोई स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे। फिर बेस्ट प्लेस कौन सी है लगाने की? अगर वो कैंटीन के पास लगाता है तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे, है ना, वहां पे दिख जाएगा। लेकिन अगर वो लास्ट हॉल में ऑफिस के सामने लगाता है तो द चांसेस ऑफ स्टूडेंट्स रीचिंग देयर इज वेरी लेस। फिर स्टूडेंट्स कब खरीदेंगे? जब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या वो तब खरीदेंगे? नहीं। लेकिन जब उनका लास्ट एग्जाम है तब उनके चांसेस बहुत ज्यादा है उसको खरीदने के, ठीक है? फिर वाई वुड कस्टमर्स चूज अस ओवर आवर राइवल्स? तो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? कौन से ऐसे फीचर्स और क्वालिटीज है जो मेरे प्रोडक्ट को डिजायरेबल कर रही है? कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरे प्रोडक्ट से लेकर?
कस्टमर्स का मैं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कैसे बन सकता हूँ? कस्टमर्स खरीदेंगे क्योंकि शायद उनको लग रहा है कि मैं मिडिल मैन को इतने पैसे दे रही हूँ, उससे अच्छा मैं आर्टिसन को पैसे दूँ, इसलिए मैं उनसे खरीदूंगी। कस्टमर्स इसलिए खरीदेंगे क्योंकि इसकी ज्वेलरी लेड एंड निकल फ्री है और इसकी ज्वेलरी से कभी एलर्जी नहीं हो सकती, इसलिए कस्टमर्स आपका वाई। तो आप अपने कस्टमर्स का हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई जरूर आंसर करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कस्टमर्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से बना सकते हैं। बच्चों, आपको क्लियर है अभी तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? Hello, ma'am. Very good No. afternoon to you, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, this is Ishan Garg, and I am from Kalka, like Panchkula Incubator ओके, Center. So, वेरी नाइस ma'am, टू स्पीक टू यू, प्लीज टेल मी। I have a query, like आपसे कुछ पूछना था regarding इसी हाँ मार्केट जी, रिसर्च के बारे में। हाँ सो जी, मैम, पूछो। जैसे हम मार्केट रिसर्च के बारे में बात करते हैं या करने का ट्राई करते हैं, तो वो हमारे किस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं? लाइक बहुत इनिशियल स्टेज पे हम किसी एजेंसी को नहीं कर सकते हायर कि आप हमारे बिहाफ पे करिए, या नंबर हम्म, सेकंड, अगर आप खुद करते हैं तो वो शायद बायस हो सकता है, बिकॉज आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो हो सकता है कि माइट बी एक बायस आपको इन्फ्लुएंस करे, या फिर वो आपको बताएं कि शायद अच्छा हो, बट वो उस तरीके से नहीं आपको सही बता पा रहे हैं। और नंबर थ्री, आप किस तरीके से मास मतलब एक मल्टीपल लोगों को किस तरीके से ज्यादा लोगों से आप एक उनका ट्रू फीडबैक कनेक्ट कर सकते हो? लाइक क्वेश्चन एयर सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज लोग नहीं फिल करते हैं, सर्वे सक्सेसफुल नहीं है, या फेसबुक कैंपेन्स, इंस्टाग्राम कैंपेन्स, तो वो मैम ट्रू रिजल्ट्स, या फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि बिकॉज इकोनॉमिक्स हमें सिखाते हैं सैंपल मेथड, हम्म, सो हम किस तरीके से मैम वो ट्रू डाटा जो होता है ना वो ले सकते हैं कि जो 5 में से 4 लोग कह रहे हैं वो सही सही कह रहे हैं, बट हम्म। हमें एक जो कह रहा है वो शायद गलत हो, या किस तरीके से? आप प्लीज इसके बारे में अगर कुछ बता सकें। बिल्कुल। आपका स्टार्टअप किस चीज का है बेटा? मैम बेसिकली आई डू लाइक मैं यूज कार्डबोर्ड यूज करके उसको क्राफ्ट क्रिएट करता हूँ। क्राफ्ट आइटम्स, अच्छा ठीक है। तो आप क्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं होम डेकोरेशन के? या काइंड ऑफ मैम। ओके, ठीक है। तो आपने अभी मार्केट रिसर्च करने के लिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग, एक क्वेश्चन बनाया और आपने लोगों से पूछा, लेकिन पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन फिलिंग इट, है ना? अग्री मैम, लाइक दे वर, बट मुझे आंसर्स उन्हीं लोगों से मिल रहे थे जिन्हें मैं जानता हूँ। लाइक मैं 200 लोगों को अगर जानता हूँ तो वो मेरे लाइक सिर्फ वही कर रहे थे आंसर जो मैं चाहता हूँ सुनना, बिकॉज लाइक अगर अच्छा बना तो अच्छा ही कह रहे हैं, बुरा कोई नहीं कह रहा था। like, उस तरीके तो से मैं मैं ना आपसे। हमेशा कहती हूँ बेटा कि मार्केट, हाँ जी, मैं ना हमेशा कहती हूँ मार्केट रिसर्च ना अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे को लेके बहुत बायस है। मैं उनको 90% कुछ चीज पूछूंगी, वो कहेंगे हाँ स्मृति अच्छी है, नहीं नहीं अच्छी है यार, यू लुकिंग गुड। यू नीड टू आस्क पीपल जो आपको रैशनल एंड ऑनेस्ट बताए। एंड योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, हाउ डू यू रीच आउट टू सच पीपल? इन लोगों से आप कैसे मिलो? तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आप एक ऐसे पूल में बैठे हैं जहाँ कॉलेज में, जहाँ आपका इंक्यूबेशन सेंटर है। अगर आप अपनी सेंटर हेड से कहेंगे कि वो आपको 5 ऐसे लोगों से कनेक्ट करे जो उनके या तो मेंटर्स हैं या उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं या वो सिर्फ बाकी सेंटर हेड्स हैं, वो उनसे आप कनेक्ट करो और आप उनको फोन करके पूछो, वो आपको बताएंगे, ठीक है? सिमिलरली आप हर एक इंसान से रेफरेंस लेते रहो। सेकंड चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्वेरा एंड रेडिट, हम इसमें अपनी प्रेजेंटेशन में आगे भी आएंगे। आपने सुना है इसके बारे में? या मैम, मैं क्वेरा एंड रेडिट आप ऑनलाइन जाएंगे, हाँ जी, हाँ, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे रिलेटेड टू इट। फिर आपको कम्युनिटीज को हिट करना चाहिए। आर्ट लवर्स कम्युनिटीज है फेसबुक पे बहुत ज्यादा, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की कम्युनिटीज है, आप उस पर जाइए और देखिए वहां पे क्या डिस्कशन हो रही है। फिर स्टार्टअप हब्स होते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट जो दिल्ली स्टार्टअप ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव है एंड हर कोई एक दूसरे को जानता है उसमें, एंड 99% ऑफ पीपल आर हेल्पफुल। आप, आई एम श्योर ऐसे कोई पंचकुला स्टार्टअप हब भी होगा, आप वहां पे जाइए, लोगों से पूछिए वहां पे जा जाकर। एंड डेफिनेटली मैम। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट यू नीड टू डू इट। इस स्टेप को, ये इनएविटेबल स्टेप है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और अगर अग्री। आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको 10 लोगों के नंबर दूंगी जिनको क्राफ्ट का शौक है और वो आपको ऑनेस्ट ओपिनियंस देंगे। श्योर मैम, बट श्योर। यू कैन नॉट स्किप दिस। और उन 10 लोगों से फिर आप 2 लोगों के नंबर और मांगिएगा, वो आपको बताएंगे। बट हिट ऑन श्योरली। द कम्युनिटीज। फिर ये जितनी भी ना ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन क्राफ्ट क्लासेस बहुत होती है, बिकॉज
स्ट्रेस को डील करने के लिए आजकल काफी लोग ये कलरिंग बुक्स एंड ये सब कर रहे हैं। आप उस पे जाइए, उनके पेजेस पे जाइए और उनसे कहिए दैट कैन आई स्पीक टू, ट्रस्ट मी 99% ऑफ द पीपल यू विल मीट विल हेल्प यू एंड विल गिव यू ऑनेस्ट आंसर्स। बट Agree, यस, ma'am. अपने फ्रेंड्स से पूछना इज नॉट द सोल्यूशन। Agree, ओके, ma'am. Thank you very सो डू वी much. मूव ऑन या किसी और का कोई? यू मोस्ट वेलकम बेटा। डू वी Sure. मूव ऑन और डू वी हैव अनदर क्वेश्चन अभी तक? ओके, हेलो सो वी मूव ऑन। हाँ जी, हाँ जी, मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, एक्चुअली Good हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो स्टार्टअप के तौर पे, हाँ, तो इसमें हम लोग ऑनलाइन रिसर्च का तो समझते हैं कि ऑनलाइन कर सकते हैं, बट ऑफलाइन जैसे मार्केट रिसर्च करनी है कि मार्केट की क्या नीड है, कैसे क्या हमारा कंपटीशन किन से है और क्या वो प्राइसिंग दे रहे हैं, तो वो सारा थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली मुश्किल रहता है। तो उस हाँ, केस में थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो हम लोग रिसर्च कर पा रहे हैं, वैसे वैसे सर्च कर पा रहे हैं, बट ऑफलाइन जाने में कहीं ना कहीं अभी पेंडेमिक भी है वैसे भी, तो बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी आ रहे हैं अभी। तो ऑफलाइन आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको अपने कंपटीशन, क्या आपका कंपटीशन किस प्राइस पे बेच रहा है और कैसा बेच रहा है ये पता करना है ना? बिकॉज अगर लोकल मार्केट क्या की नाम है? बात की जाए, सॉरी, हाँ जी, हेलो, हाँ सॉरी जी, मैम, आवाज बोलिए बेटा। हेलो, आवाज कट रही थी मैम आपकी। हेलो, अच्छा अब आ रही है? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा, हाँ बोलिए बेटा। हाँ, तो मैम जैसे लोकल मार्केट की बात की जाए, तो लोकल मार्केट में अगर हम किसी भी बिजनेस को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे बिजनेस है, तो आप क्या कुछ चार्ज करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप एक बार ऑफिस विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्लियर सी बात है, फिर वो उस चीज का ना कहीं समझ जाते हैं कि ये रिसर्च कर रहे हैं या क्या कुछ है, हम्म, तो वो बहुत उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा ओके। सो अपने कंपटीशन को एनालाइज करना है कि हमारा कंपटीशन क्या रेट दे रहा है और हमें किससे करना है। देखिए, कंपटीशन तो आपको भी पता चल जाएगा अगर आपके पास कोई फेक कस्टमर आएगा, है ना? है। हाँ एवरीवन जी, इज क्वाइट स्मार्ट। मेरे पास कोई फेक स्टार्टअप लेके आता है, मुझे 1 मिनट में पता चल जाता है इनका कोई स्टार्टअप नहीं है, सिर्फ टाइम का पास करने आया है। सिमिलरली हाँ आपके जी, पास अगर कोई आएगा, आपको पता चल जाएगा। सो डू नॉट हाँ जी रीच मैम। आउट टू देम, रीच आउट टू योर कस्टमर्स। आप उनके जो कस्टमर्स ओके। है ना, उनसे बात करिए। ये जो मैंने आपको फर्स्ट फोटो दिखाई थी ना, जिस स्टार्टअप की है, उनकी एक डिजिटल एजेंसी है एंड उसने बहुत मेहनत करके बनाई थी और उसने जाके जितने भी ऑर्गेनिक मार्केट के कस्टमर्स हैं उनसे बात करी थी। उनसे पूछा था कि ओके। आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, आप किस तरीके से इसको डिजाइन करना चाहेंगे, आप कितना पे कर सकते हैं ऐसी चीजों के लिए। तो गो टू द कस्टमर्स अगेन, आपके लिए बहुत तो आसान मैम, है कनेक्ट करना कस्टमर्स को। हाँ जी, इसमें एक एक पॉइंट ये भी आता है कि किसी भी कंपनी का हम लोग ये कैसे एनालिसिस करें कि कस्टमर बेस कौन सा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट ऑनलाइन वो डाटाबेस शो हम्म, कहीं नहीं होता इस तरह का। और ऑफलाइन में आपको भी पता है वो अच्छा सारा इंटरनल सिस्टम के हाथ में रहता है वो सारा। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की डिजिटल एजेंसी है अभिज्ञता के नाम से, बॉम्बे में। वो सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं और रेस्टोरेंट्स को भी देखते हैं, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनके देखेंगे आर कस्टमर्स, उस पर आपको दिख जाएगा। ओके। फिर आप अगर काफी बार उनके पेजेस पे जाएंगे, ठीक है, तो उनके पेजेस पे भी आप उनके सोशल मीडिया पेजेस भी एनालाइज करेंगे ना, तो उस पर भी उन्होंने अपने कस्टमर्स का कभी ना कभी मेंशन करा होता है। या आप देखिए कि उनके फाउंडर्स कौन है। फाउंडर्स ना काफी बार अपना प्रोफाइल पब्लिक रखते हैं और वो शेयर करते रहते हैं जो वो क्रिएटर्स बनाते हैं, तो उनसे भी आपको आइडिया होगा कि उनका क्लाइंट बेस कौन है। एंड इट इज वेरी सिंपल। आप देखिए, अभी ना हर किसी को डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करनी है। हर कोई स्टार्टअप डिजिटली किसी डिजिटल एजेंसी को हायर कर रहा है अपनी प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए। तो एवरीवन अराउंड यू इज योर हाँ जी। कस्टमर, है ना? आप एनालाइज करिए, पढ़िए, बात करिए उनसे, देखिए कि वो कितना पैसा दे रहे हैं, उनकी आरओआई उस पर क्या है, कितना पैसा वो देते हुए कंफर्टेबल है, उनको रिटर्न में कितना मिल रहा है और इसमें उनको क्या क्या मिल रहा है। मैं आपको ना इसका चलिए आगे जैसे हम बात करेंगे, मैं आपको और एग्जांपल्स देती रहूंगी इस चीज के, ठीक है? ठीक है। ओके ओके, एनीवन एल्स? हम आगे चल सकते हैं, राइट? तो मार्केट रिसर्च करने के 5 स्टेप्स होते हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, collect the data, analyze and interpret the data, reach a conclusion and implement your research. Now define the problem. हम अभी बात कर रहे थे ज्वेलरी स्टार्टअप की, नियार इंटरनेशनल की।
अगर हमें ये देखना है कि म्यार इंटरनेशनल की प्रॉब्लम क्या है, उनकी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी रेवेन्यू कम है। अब क्या ये प्रॉब्लम है रेवेन्यू कम है, या रेवेन्यू कम होना एक सिम्टम है प्रॉब्लम का कि हम मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे? तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि हम मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसलिए हमारा रेवेन्यू कम है। तो इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये देखने के लिए कि हम मार्केटिंग एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, व्हाट मेथड शुड वी यूज टू market our product, how should we reach to our customers, and what advantages and disadvantages do our products have over other businesses. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम डिफाइन करिए, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करके, सिम्टम ना डिफाइन करके प्रॉब्लम डिफाइन करिए और उसका सोल्यूशन ढूंढिए। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे। हमने डेटा कलेक्ट करा कि हमने 2 दिन मतलब जैसे हमने 4 दिन स्टॉल लगाया कॉलेज में, और ये बच्चे थे, इन्होंने हमसे ये ज्वेलरी खरीदी, इस प्राइस पॉइंट पे खरीदी, और इस टाइम पे बच्चों ने ज्वेलरी खरीदी। इस डेटा को हमने सारा कलेक्ट कर लिया प्रॉपर्ली। नाउ वी एनालाइज द डेटा। इस डेटा को एनालाइज करके पता चला कि फर्स्ट डे पे हमारी सबसे ज्यादा सेल थी, सेकेंड एंड थर्ड डे पे हमारी सेल डिप होती गई। क्यों डिप हुई, हमने ऐसे क्या चेंजेस करे थे? फर्स्ट डे पे हमने बहुत ज्यादा पेंडेंट्स रखे थे, लेकिन बाकी के दिन हमने ज्यादा रिंग्स रख दी या इयररिंग्स रख दी, बट पेंडेंट्स वर मिसिंग। And first day was around a festival. That is why the sales were more on that day. So this is the conclusion you come to. You analyze the data. You must attach meaning to the data. मतलब डेटा को सिर्फ इकट्ठा कर लिया आपने। अब डेटा इकट्ठा करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है कि जब हमने क्वेश्चन पेपर पे पूरा क्वेश्चनर बनाया और हम पर्सनली जाके, ऑफ कोर्स दीस डेज आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप पर्सनली कहीं पे भी जाइए, आपने फोन कॉल्स करी, आपने पर्सनली लोगों से बात करी और अपना डेटा कलेक्ट करा। दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इज कि जो लोग ऑलरेडी ये डेटा कलेक्ट कर चुके हैं और इस पे लिख चुके हैं, यू कनेक्ट विद देम। सो यू रीच आउट टू articles online, you reach out to magazines, you reach out to jewelry experts, you reach out to artisans, क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी डेटा है, ठीक है। सो यू कलेक्ट योर डेटा आइदर प्राइमरी या सेकेंडरी। फिर उस डेटा को मीनिंग अटैच करना है। उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, लेकिन जब तक उसका मीनिंग नहीं अटैच करेंगे तो फायदा क्या है ना। तो उस डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करिए, आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में क्या मूवमेंट्स हो रही है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, मैकेनिक गुरु। वो लोग कार सर्विसिंग का उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर फॉर कार सर्विस प्रोवाइडर। उन्होंने क्या करा था कि उनके पास डेटा तो बहुत सारा इकट्ठा था, उनको पता था कि कहाँ कहाँ उनकी कार सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कार वॉश सर्विसेज ले रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने उस डेटा को एनालाइज नहीं करा। When they started analyzing the data, they reached the conclusion कि इस टाइम पर उनकी सबसे ज्यादा पीक पे होती है, इस एरिया पे सबसे ज्यादा पीक पे है, और उनकी कार वॉश से मार्केटिंग एक्टिविटी से उनका बिजनेस कितना इम्प्लीमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, उस पर उनके बिजनेस का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। इसलिए हमेशा अपने डेटा का एक कंक्लूजन करना भी बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंट योर रिसर्च। जब तक आपने ये डेटा एनालाइज करके इम्प्लीमेंट नहीं करा, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलवेज इम्प्लीमेंट योर रिसर्च। एंड काफी बार जब आप एक कंक्लूजन पे आ रहे होंगे तो आपको एक कॉस्ट एनालिसिस करना होगा। क्या ये डेटा जो मैंने इकट्ठा करा है और जो मैं कंक्लूजन पे आ रही हूँ, क्या विल इट इम्पैक्ट माई बॉटम लाइन और नॉट। इफ यू रिमेंबर, हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हमने कहा था रोज वो काम करो जो आपके बिजनेस को बड़े तरीके से इम्पैक्ट करे। सिर्फ एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाल दिया इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस, एंड इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉटम लाइन, आपका रेवेन्यू। हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए। हमारा रेवेन्यू एक फोटो डालने से नहीं बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू जब हम एक बड़ा स्टेप लेंगे उससे बढ़ेगा। और वो बड़ा स्टेप हमने कैसा लेना है? हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को हमने डेटा कलेक्ट करना है, आइदर थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी वे। उस डेटा को एनालाइज करना है। अगर आपके ये कस्टमर नहीं है और आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो भी आपको काफी बार पता चलेगा कि मैं अपने डेटा को कैसे एनालाइज कर सकती हूँ, मेरे कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। रीच अ कंक्लूजन एंड इम्प्लीमेंट योर रिसर्च। ओके, अब हम आते हैं हाउ डू यू कंडक्ट प्राइमरी मार्केट रिसर्च। इसे कैसे कंडक्ट करते हैं? सबसे पहले तो प्रॉपरली, हाँ, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त आप एक पेपर पेन लेके बैठते हैं, एक पेपर पेन लेके बैठिए और अपना रिसर्च का प्लान बनाइए। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल शुड बी मेंशन्ड इन इट। आप अपने मार्केट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करिए। इनको आप डिवाइड कर सकते हैं इन द चॉइस ऑफ योर कस्टमर्स। दे कैन बी ऑन डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, नीड्स, एज ग्रुप्स, किसी को भी। टू कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल, हम म्यार इंटरनेशनल को अगर हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं,
तो उनकी एक मार्केट पड़ती है द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पे लोग उनसे खरीदते रहते हैं, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। सेकंड उनकी मार्केट है पंचकुला में, अभी वहाँ की सेंटर हेड ने उनसे ज्वेलरी ली थी और उनको बहुत सुंदर लगी। थर्ड उनकी मार्केट है DLF फेज 2 में, मैं वहाँ पे रहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स लेते हैं, उन सबको उनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं वहाँ पे। अब उन्होंने अपनी मार्केट सेगमेंट को 3 छोटे ग्रुप में डेमोग्राफिकली डिवाइड कर दिया। नाउ ही हैज टू डिजाइन अ क्वेश्चनेयर डिफाइन करते हुए अपनी प्रॉब्लम को माइंड में रखिए। आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हो एट व्हाट प्राइस डू यू लाइक टू बाय ज्वेलरी एट, ठीक है, बिटवीन 500 to 1000, बिटवीन 5000 to 10000, बिटवीन 25000 to 30000। और कुछ आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रख सकते हो। व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डू आई लाइक बाइंग ज्वेलरी, do I like heart-shaped jewelry or floral jewelry? Do I like my jewelry to have lots of stones or less stone? इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आप एक डिफाइंड मार्केट, जब आप इन तीनों मार्केट सेगमेंट को स्टडी कर लोगे, आप एक डिफाइंड मार्केट सेगमेंट में आओगे, जहां से आपको पता चलेगा कि ये आपकी मार्केट जो है तीनों में से आइडियल है, जहां आप अपने रिसोर्सेज को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने प्रोडक्ट्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो सेल करने के लिए। एंड ऑलवेज कंडक्ट योर सर्वे फेस टू फेस, ऑनलाइन जैसे मैंने कहा, फोन करिए, बात करिए लोगों से, मिलिए लोगों से, प्रोडक्ट सेल करिए, टीम से मिलिए, जूम पे मिलिए। आजकल ना पीपल आर लुकिंग आउट टू हेल्प ईच अदर। यू विल, द स्टार्टअप कम्युनिटी इज वेरी वेरी हेल्पफुल, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हेल्पिंग ईच अदर। कंपाइल एंड एनालाइज योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को पूरी तरह से एनालाइज करिए। कंपाइल करने के बाद अगर आप इसमें अटक रहे हैं किसी भी स्टेप पे, क्वेश्चनर बना के आपको कुछ डाउट हो रहा है, प्लीज फील फ्री टू कम टू मी, फील फ्री टू गो टू एनी ऑफ योर सेंटर हेड्स, एवरीवन ओवर हियर इज वेरी कोऑपरेटिव, बट डू दिस। मैंने आपको बताया आपको अकम्पलिशमेंट्स क्या मिलेगी, आपको एक मार्केट मिलेगी जो आपके प्रोडक्ट के लिए फिट है, आपका गोल, आपके जो भी एफर्ट्स होंगे वो राइट डायरेक्शन में ड्रिवन होंगे, and you will be in a better position to design your products. Okay, questions है कोई किसी के बेटा अभी यहाँ तक? आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है। Yes ma'am. आ रहा है? Yes ma'am. यस मैम। ग्रेट ग्रेट। अब डिमांड मैट्रिक्स, ये ना मेरा फेवरेट टॉपिक है बच्चे, क्योंकि ना हमारे पास जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं, दे आर वेरी वेरी इन लव विद देयर आइडिया। आपको लगता है कि आपका आइडिया इज द बेस्ट आइडिया एंड यू आर गोइंग टू मेक द नेक्स्ट गूगल, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पैशनेट अबाउट योर आइडिया, टू बी इन लव विद योर आइडिया। बट जैसे मैं अपने बाकी उसमें कहती हूँ, एज रे डालियो सेज, कि बी वेरी ट्रू टू द रियलिटी। आपको रियलिटी से एकदम उसके साथ एग्जिस्ट करना, यू हैव टू बी ट्रू टू द रियलिटी। आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रह सकते। तो अपने आइडिया को आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइस्ड है, लो प्राइस्ड है, आपके कस्टमर्स ज्यादा है या आपके कस्टमर्स कम है। हाउ डू यू फाइंड दिस आउट? ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम। हाई एंड क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल देना चाहेंगे जब आपका प्राइस हाई है लेकिन कस्टमर्स कम है? यस, एनीवन? Rolls Royce. Sabyasachi, Rolls Royce, very good. Rolls Royce, Sabyasachi, yes. Golden Goose, this is the perfect place to be in. High price and many customers. इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? Guess, there is no right or wrong answer, just try. Maybe an iPhone, Apple product. Yes, exactly. iPhone, Apple products, they all fall in this category. Labor of love, I will come to it. And mass market, low price but many customers. What will fall in this? टाटा। Our very favorite McDonald's, yeah. चाउमीन। And McDonald's, Chowmein, McDonald's, low price. Maggi. The labor of Maggi, yes, जो हमारे सेक्टर पे स्टूडेंट्स के लिए बनती रहती है। एंड लेबर ऑफ लव होगा अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं हरियाणा के जितने भी अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनको 50 रुपीज पर आवर में हरियाणवी सिखाऊंगी, तो देन माय स्टार्टअप विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लेबर ऑफ लव, क्योंकि मुझे बहुत कम कस्टमर्स मिलेंगे इसके लिए एंड इट इज एट अ वेरी लो प्राइस। सो स्टूडेंट्स, व्हाटएवर यू डू, प्लीज मेक श्योर दैट योर आइडिया डज नॉट फॉल इन लेबर ऑफ लव। आप इसको ऑनेस्टली इवेल्युएट करें, see where your idea falls, then do your market research, but do not, it is just go with an estimate. It is one of those off the napkin research जो हम कहते हैं शुरू करने से पहले करनी चाहिए। पर ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत बारी ऐसे आते हैं बच्चे,
who are passionate about their idea but they do not see the reality. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च पे. यार इंटरनेशनल का एग्जांपल बहुत ज्यादा हो गया, मैं कोई और एग्जांपल लूं? अब कोई स्टार्टअप चाहेगा कि मैं उनका एग्जांपल लेके बताऊं आगे रिसर्च करना? मैम मेरा एग्जांपल ले लो मशरूम कल्टीवेशन का. मशरूम कल्टीवेशन का बच्चे, आई वुड लव टू टेक इट बट आई हैव वेरी वेरी लिटिल नॉलेज ऑन दिस. तो आई डोंट वांट कि मैं रिसर्च रिलेटेड आपको बता दूंगी, लेकिन आई डोंट वांट कि मैं कुछ ऐसा बताऊं क्योंकि मशरूम इंडस्ट्री की आई हैव लिटिल नॉलेज, बट आई कैन स्पीक अबाउट द मार्केट रिसर्च पार्ट. ओके मैम क्रिप्टो करेंसी का कैसा रहेगा मैम? उबर की रिगार्डिंग ओके, योगा क्लासेस. आई एम योगा सॉरी, मुझे classes. बीच में ना आवाज ब्रेक हो गई. व्हाट योगा क्लास? ओके, तो हाँ. मैम क्लॉथ डिजाइनिंग. Okay, so let's begin with clothes designing and yoga classes. This is also my आजकल काफी चल रहा है free online yoga classes, right? तो अब आप ऑनलाइन योगा क्लासेस का शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी इसकी रिसर्च आपको करनी है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं? आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, गूगल पे जाके आप लिखेंगे ऑनलाइन योगा ट्रेंड्स या यू विल जस्ट राइट योगा ट्रेंड्स. आपने योगा ट्रेंड्स लिखा तो आपको मिलेगी बहुत ज्यादा मैगजीन्स, फिटनेस, ऑनलाइन फिटनेस मैगजीन्स आपको मिलेगी. यू रीड दोज मैगजीन्स एंड उससे आप कस्टमर का सेंटिमेंट कॉपी करिए. आप देखिए कि कौन से योगा आसन है जो अच्छे चल रहे हैं. योगा का जैसे आजकल फेस योगा चल रहा है, देन योगा फॉर बिल्डिंग इम्यूनिटी चल रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस चल रहा है. I mean, one of my friends had corona and she enrolled for online yoga classes pranayam. तो वो कंटिन्यूसली प्राणायाम करती रही ताकि उसकी लंग्स में स्ट्रेंथ रहे. तो ऐसे जब आप जाके मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है एंड व्हाट आर द पीपल टॉकिंग अबाउट. अगेन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप क्वेरा एंड रेडिट पे जाइए. इस पे जाके आप देखिए व्हाट इज द डिस्कशन दैट इज हैपनिंग अराउंड ऑनलाइन योगा. अब आई ऑलवेज सेज दिस, जब आप इस बात पे रिसर्च करेंगे ना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो, टू यूज योर ब्रेन एंड गेस कि कौन सा कस्टमर ऑनेस्टली बात कर रहा है एंड कौन सा कस्टमर सिर्फ वो बोल रहा है जो आप सुनना चाहते हैं. तो एक फिल्टर लगा के बात, इनकी एडवाइस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक योर सेंटर हेड्स हेल्प इफ यू वांट इन दिस, बट गो बाय व्हाट द जनरल पब्लिक इज सेइंग, व्हाट लार्जर ऑडियंस इज सेइंग, उसके पॉइंट्स आप नोट करें. आपको पता चलेगा कि जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को. स्क्रीन फ्रीज हो जाती है. काफी बार जो लोग नए हैं एक्सरसाइज करने में, उनको आसन समझ में नहीं आता है, उनको आसन के नाम नहीं पता है, एंड पीपल आर स्कैर्ड, दे आर एप्रीहेंसिव कि अगर मैंने गलत एक्सरसाइज कर ली तो कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, हाउ विल आई गो टू द डॉक्टर, यू नो. सो ये सारे आप उनके सेंटिमेंट्स इकट्ठे करिए. देन रिसर्च पेपर, फिगर आउट व्हाट आर द व्हाइट पेपर्स ऑन दिस, व्हाट आर दे टॉकिंग, क्योंकि फैक्ट्स से जब आप अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, द कस्टमर लव्स फैक्ट्स. आप उनको फैक्ट्स भेजिए कि आप योगा करेंगे, इतने % चांसेस है कि आपकी लंग स्ट्रांग रहेगी, कोरोना के आपके लंग्स पे इम्पैक्ट होने के कम चांसेस है. दे विल डू इट फॉर यू. कम्युनिटीज, अगेन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है व्हिच टॉक अबाउट ऑनलाइन योगा क्लासेस, योगा लवर्स, योगा मैथ्स. इन सबको ज्वाइन करिए. सी व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट इट ओवर देयर. Know that what are their favorite asanas, what are the things, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा लगता है. देन Amazon रिव्यूज. Amazon में आप बुक्स पे जाइए, योगा पे जो बुक्स है उनको जाइए और उसमें जो रिव्यूज आए उनको स्टडी करिए. दिस विल गिव यू अ डीपर इनसाइट ऑफ योर कस्टमर. देन ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? आपके जो योगा टीचर्स है, अगर आप खुद योगा सिखा रही हैं तो आप पहले कस्टमर से मिल चुकी है, उनसे जानती है. अब गुड़गांव में बहुत ज्यादा ऐसी कम्युनिटीज है, लेट्स वॉक गुड़गांव, लेट्स रन गुड़गांव. इन कम्युनिटीज पे यू कैन टॉक कि यू नो यू वांट टू डू अ फ्री योगा क्लास फॉर द एंटायर कम्युनिटी. इन रिटर्न यू जस्ट वांट देम टू फिल अ स्मॉल क्वेश्चनेयर. मतलब आप उनके लिए एक फ्री क्लास करेंगे या प्रोबेबली इन अ मंथ यू विल डू फ्री क्लासेस, 4 फ्री क्लासेस. वो आपका एक क्वेश्चनेयर फिल करते हैं. दे विल डू इट फॉर यू. कस्टमर्स आपके पास है, कस्टमर से बात करिए जो ऑलरेडी. एंड योगा तो इतना वाइड स्प्रेड है कि हर एक घर में कोई ना कोई योगा कर ही रहा है. यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू समवन. ओके, एम आई क्लियर इन दिस? यस मैम. यस मैम. ओके, कोई क्वेश्चंस है आपके? ओके, तो हम अब करेंगे, मैं आपको एंड करते हुए ये बताना चाहूंगी कि 9 फ्री टूल्स जो अवेलेबल है ऑनलाइन आपकी मार्केट रिसर्च के लिए. गूगल ट्रेंड्स, आप लोगों ने सुना है गूगल ट्रेंड्स के बारे में? यस मैम. यस, नो?
ओके, तो आप यूज करते हैं गूगल ट्रेंड्स एनालाइज करने के लिए? यस मैम। नो। ओके, सो गूगल ट्रेंड क्या करता है, जैसे कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, मैं गूगल पे सर्च करते हुए जो डालती हूँ, मैंने योगा सर्च करना है तो मैं डालूंगी ऑनलाइन योगा क्लासेस, ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये कीवर्ड हो गया जो मैंने डाला सर्च करने के लिए। मुझे फैशन ट्रेंड्स 2021, ठीक है, बुटीक्स नियर माय हाउस, ये सारे कीवर्ड है जो हम गूगल पे सर्च करने के लिए डालते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स जो है आपको बताता है कि अगर इनको योगा सिखानी है तो इनका क्या कीवर्ड होना चाहिए अपने बेचने के लिए, ऑनलाइन योगा क्लासेस है ना, कि उसी से लोग सर्च करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि वो कीवर्ड कितनी बारी सर्च हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर सर्चेस ऑन गूगल। इससे आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल टू यूज। ओके, सो यूज दिस गूगल ट्रेंड्स, इट विल रियली हेल्प यू। सेकंड आता है स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा क्या करता है, ये आपको पूरी ऑनलाइन मार्केट में जितने भी स्टैट्स है उनको एक्सेस देता है, आपको गवर्नमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की कंपाइल्ड रिसर्च मिलती है, विच इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक स्टैटिस्टिक्स का पूल, रिसर्च एंड एनालिटिक्स, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको, अपना जो एरिया उसका नाम डाल दीजिए, आपको सारी रिसर्च मिल जाएगी उससे रिलेटेड, इस पर मिल जाएगी। देन कम्स टैब्लो। टैब्लो इज वेरी इंटरेस्टिंग। टैब्लो क्या करता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास डेटा तो आ गया कि हमारे पास कहाँ कहाँ हमने ज्वेलरी बेची, कितने प्राइस पे बेची, ज्वेलरी हमारी अच्छी बिकी, कैसे बिकी, सब कुछ है। लेकिन अब हम इस ज्वेलरी को, इस डेटा को कैसे एनालाइज करें, तो टैब्लो क्या करता है, उस डेटा को एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में, मतलब एक ग्राफ में दे देता है, which makes it very easy to understand. So you can use it to make your data easy, simple and understandable, and it helps you create an impact. Customers को भी जब आप सुंदर से चीजें दिखाते हो तो उनका अच्छा लगता है, right? तो this will help you. Now comes Google Analytics. Google Analytics, आप में से कितने लोगों की वेबसाइट रेडी है? काफियों की होगी? Tell me, कितनों की आपकी Please वेबसाइट रेडी है? write yes or no on the chat Yes, ma'am. box. यस, ओके, तो आपके, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी हम शाहिद का म्यार इंटरनेशनल के लिए एक्सपोर्ट की लिस्टिंग के लिए किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो पता नहीं है इनको ज़्यादा, मैं बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे ना रोज़ 2 करोड़ लोग आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट पे रोज़ 2 करोड़ लोग आते हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं वो देखना चाहूँगी। उसके बाद उन्होंने हमें कभी फ़ोन नहीं करा। तो इसलिए अगर आप भी अपने पैसे देके किसी से डिजिटल मार्केटिंग अपनी करा रहे हैं तो आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू नो व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग। गूगल एनालिटिक्स से आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे एग्जैक्टली कितना ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक से मतलब कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कौन से पेज पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको काफी रेफरेंसेस भी देती है जो आपकी हेल्प करती है। सो यूज दिस। देन मेक माई परसोना। मेक माई परसोना इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने बायर्स का, अपने कस्टमर्स का एक पर्सनालिटी बना सके। ये कैसे होता है कि ये आपसे क्वेश्चंस पूछता रहेगा, आप उनके आंसर्स, प्लीज ये आंसर आप गेस मत करिएगा, ये अपने कस्टमर से आंसर्स पूछ के, अपने क्लाइंट से आंसर्स पूछ के ये डालिएगा। तो जैसे जैसे आप वो आंसर्स डालते रहेंगे आपके क्लाइंट का पर्सोना बनता जाएगा। दिस इज अगेन वेरी इजी टू यूज। इसमें, इनमें से किसी में भी आपको कभी भी कुछ भी यूज करते हुए प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं ये खोल के दिखाऊंगी, बट वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, तो मैं इसलिए एक एक खोल के नहीं दिखा सकती, बट इफ यू वांट वी कैन डू अ रिपीट सेशन और यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम ऑन दिस। देन वी कम टू गूगल कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, है ना। हर कोई जो भी अपने आप को इंटरनेट पे प्रेजेंस बिल्ड करना चाहता है, वो चाहता है कि वो कीवर्ड जब डाले, योगा क्लासेस, बाय ज्वेलरी ऑनलाइन, तो मेरा पेज सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हम कस्टमर्स की पेशेंस तो बहुत कम होती है, तो हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे नहीं जाते, फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट 5 में आ गया हम उसी पे क्लिक कर लेते हैं। तो अपने आप को उस चीज पे लाने के लिए आपको अपने कंटेंट में कीवर्ड्स डालने होंगे। इस कीवर्ड्स को कैसे पता चलेगा कौन से कीवर्ड ठीक है? गेस वर्क से। गूगल कीवर्ड पे अगर आप जाएंगे, गेस वर्क विल नॉट वर्क। गूगल कीवर्ड पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड सजेशंस मिलेंगे और वो आपको एक डिटेल बताएगा कि ऑडियंस कौन सा कहाँ सर्च करिए। इनफैक्ट आप अपने कंपटीशन का भी इससे सर्च कर सकते हैं, आपको उनका कैंपेन डिजाइन करने में आसानी होगी। नाउ उबर सजेस्ट, अभी Arvind was talking about Uber Suggest. It is a very simple tool for doing market research on keywords and content. इसमें आप एक phrase डालिए and there will come a long list of keywords. It helps you in tracing your competitor's website.
आपका जो कंपटीशन है उसकी वेबसाइट को आप ट्रेस करिए, इससे इट विल मेक थिंग्स वेरी इजी। गूगल अलर्ट, अब मैं जानना चाहती हूँ ज्वेलरी में क्या नई न्यूज आ रही है, कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, हाउ डू आई फाइंड दिस आउट? द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड दिस आउट इज कि मैं गूगल पे ज्वेलरी या न्यूज डाल दूं और एक अलर्ट सेट कर दूं। जितनी बारी उससे रिलेटेड कुछ आएगा मेरे इनबॉक्स पे मेल आ जाएगी and I will know कि ये नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। So this will help me understand. Pew Research Center से बहुत सारे आपको point of views मिलते हैं, trends मिलती है, shaping of the world, database. So there is all these tools available for you on the internet which you can take the maximum advantage of. ठीक है, जब आप market research करते हैं। Am I clear? किसी का कोई doubt है इस पे? Okay, let's move on. ये जो मैंने आपको पिक्चर बताई थी, ये फाइनली जिस क्लाइंट ने को सेट करना एक बार। हेलो हेलो मैम, ये इमेज सेट कर दो दोबारा, स्क्रीनशॉट वो रिसर्च वाला पेज जो लगाया था। हाँ जी, सॉरी। हाँ, मैं ये प्रेजेंटेशन, हाँ नो मैम प्लीज गो अहेड, मैं ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में डाल दूंगी, लेकिन आप प्लीज, मैं वापस चली गई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया मैम। ले लिया? ओके, वी कैन मूव ऑन। ओके, डिड एनीवन गेस कि सिंपल मार्केट रिसर्च से ये सिंपल इमेज बनाई हुई हेल्प्ड माय फ्रेंड जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 25 लाख? क्योंकि उन्होंने ये पिक्चर बनाने से पहले उन्होंने ऑर्गेनिक मार्केट को इतना एनालाइज करा। यहाँ पे एक गुड़गांव में, जिनको पता है, सुंदर नर्सरी है, वहाँ पे एक ऑर्गेनिक मार्केट लगती है, एक फार्मर्स मार्केट लगती है। एवरी सैटरडे एंड संडे ही वुड गो ओवर देयर एंड आई यूज्ड टू से, विशाल यू हैव नो लाइफ। हर सैटरडे संडे वो वहाँ जाके एक एक जने से पूछता था कि आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा अच्छा लगता है, क्रिएटिव ऐसा कैसा बना है। फिर उसने ये क्रिएटिव बनाया और उसने जब ये जाके प्रोडक्ट बेचा अपने क्लाइंट को, he gave him a business of 25 lakhs based on this. पूरी उसने डिजाइनिंग उनकी करी। That is what market research can do for you, student. Then that is 25 lakhs over a period of 1 year. I would be very happy if you share. Please follow us on Facebook, Twitter, Instagram. अगर आप हमारे स्टार्टअप्स को अभी भी हमें नहीं फॉलो कर रहे हैं, then it's very disheartening for us. So I'll request you to please follow us all on Instagram, Twitter, and Facebook. And you can always